पति को धोखा दिया। हमने एक सूर्यवंशी मूवी देखी थी, उसमें हमने देखा कि एक ड्राइवर ने अपनी पत्नी को डीएम बनाया था और वो मूवी देख के लगा कि प्यार तो इसे कहते हैं। और वो मूवी और वो पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ करती है। उसको लगता है कि पति ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन इसने विश्वासघात किया। एक तो भ्रष्टाचारी निकली, इसको तो तत्काल, मैं योगी जी से कहूंगी कि तत्काल इसको अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसी स्त्री समाज के लिए एक भद्दा मजाक है। आज जब वो अपने पति को धोखा दे सकती है पैसों के खातिर, तो पता नहीं पैसों के खातिर तो वो गद्दी को भी बेच सकती है। जिस कुर्सी पे वो बैठी हुई है, ना जाने उस पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए। और मैं कहीं ना कहीं, आप कहती हैं कि पत्नी का मतलब होता है कि पति भला है बुरा है, एक गाना सुना होगा, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। पर इसने, मैं आपको ये ना समझी नहीं है, वो उसकी सोची समझी साजिश है। वो जो ज्योति मौर्य है वो कलंक है समाज के लिए। कलंक इसलिए है कि आप बताइए, उसके 2 बेटी है उसके पास, क्या उसकी संस्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई? उसको ये समझ में नहीं आया कि हम 2 बेटी की माँ हैं, मेरी बेटी के साथ क्या होगा, समाज क्या कहेगा, हम समाज को किस राह पे ढकेल रहे हैं। ऐसे औरत को तो समाज में होने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जीने का अधिकार नहीं मिला, आपको वो सम्मान मिला जो आलोक ने दिया। शायद वो 4th ग्रेड की नौकरी करने के बाद भी अपनी पत्नी को पढ़ाता है। 2010 की शादी, 10 में उसकी शादी होती है, 15 में वो एसडीएम बनती है। कहती है कि ससुराल वाले ने मुझ पे एहसान किया या ससुराल वाले की वजह से मैं बनी। तो 7 साल 8 साल के बाद ऐसा क्या हो जाता है? महत्वाकांक्षा, इसको लव अफेयर भी नहीं कह सकते, इसको आप प्यार भी नहीं कह सकते, इसको पैसे की भूख कहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी निकली। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार करने वाली वो महिला, वो कोई बच्ची नहीं है 20 साल का कि वो बहक जाएगी। वो एक परिपक्व महिला है, वो एसडीएम है। वो उसको लगा कि मेरा पति तो अब वो 4th गियर की नौकरी करता है, उसकी हैसियत ही क्या है, मैं तो अब एसडीएम हूँ, मेरा तो चक्कर अब एसडीएम या डीएम से चलेगा। इसकी महत्वाकांक्षा, आज कोई डीएम मिलता, कल को कोई एसडीएम मिलता। और आपने सुना होगा कि तुम्हारा पैसा भी मेरा पैसा तो मेरा होगा ही भ्रष्टाचारी का। अब वो जिसको फंसाएगी या जिसके चक्कर में पड़ेगी, जो डीएम एसडीएम को चक्कर में वो पड़ के अपने परिवार का नाश कर दी, उसका भी पैसा उसका होगा। उसको पैसे की भूख थी, प्यार का कोई भूख नहीं था। आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक महिला हूं, मैं भी समाज में जाती हूं, मैंने भी देखा है। लेकिन ये चतुर चालाक महिला थी, इसको ये पता था कि कैसे जब हम इतना पैसा कमा सकते हैं, हम जब इतना भ्रष्टाचारी हो करके घर भर सकते हैं, तो फिर हम एडीएम को फंसाएं या डीएम को रखें या कल को कमिश्नर को रखें। इससे भी ये इसका पहला कदम था शिकार बनाने का। फिर उसके बाद उसके पास और एक कदम आता, और कोई मिल जाता, कोई डीएम मिल जाता, फिर कोई कमिश्नर मिल जाता। जैसे जैसे इसकी पदवी बढ़ती हुई वैसे वैसे इसके महत्वाकांक्षाएं बढ़ती और वो उसी हिसाब से सबको यूज भी करती। ये यूज एंड थ्रो वाली महिला निकली, ये दूसरों को यूज करती थी और उसने पति को भी यूज किया। पहले तो मैं बता दूं कि मैं माननीय योगी जी से बोलूंगी कि ये कलंक है, इसको गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योति मौर्य पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, पहले तो आप उसको गद्दी से उतारिए। वो समाज में लायक नहीं है, आप उसको कोने में रखिए। पता है अभी एक
रीजन आया है, मैं बता देती हूँ। अब पति लोग डरने लगे हैं इस औरत के वजह से, ये घटिया औरत के वजह से औरत का नाम बदनाम हुआ। कहीं ना कहीं पत्नियां अब शक के घेरे में आ गई। पति लोग डरने लगे हैं कि पत्नी को मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी पत्नी भी भाग जाएगी किसी के साथ। बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ। अभी 127 महिलाएं जो शादी करके पढ़ रही थी उसको घर बुला लिया गया। ये सोचने वाली बात है कि कहीं पति जो अपनी पत्नी को इतना मान सम्मान देता था, अब पति भी अपनी पत्नी को वो जगह देना चाहता था जो वो चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्योति मौर्य के कारण समाज गंदा हुआ, समाज शर्मसार हुआ। आप कहते हैं कि लड़का जब शादी कर लेता है या लड़का का किसी के साथ अफेयर हो जाता है, हम उसकी निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उसको सजा भी दिलाते हैं, 498 पर केस भी दायर करते हैं और उसके बाद वो जेल जाता है, उसके पूरा परिवार जेल जाता है, मतलब उसका गंजन हो जाता है। इसने भी वही चाल चली, इसने भी दहेज प्रताड़ना का केस किया। अगर वो आलोक, उसका पति जो पीड़ित है, अगर वो समझदार नहीं होता तो इसका पोल नहीं खुलता। ये आज कोई और डीएम एसडीएम को फंसाती, कल किसी और को फंसाती, कोई कल को और पैसे वाले आते, पता नहीं इसको पैसे की ही भूख थी। और मैं कहीं ना कहीं पति को भी कोसती हूँ। जब आपने 2010 में शादी की, 15 में आपने उसको एसडीएम बनाया, तो क्या आप इतने दिनों में उसकी हरकत नहीं पकड़े? और 15 के बाद 15 के बाद 23 में चले आइए। आपकी आज जो आप चिट्ठी लेके घूम रहे हैं कि मेरी पत्नी भ्रष्टाचारी है। आप एक घर में रहते थे, आपको पता नहीं चला कि आपकी पत्नी भ्रष्टाचारी है? ये कहीं से पचने वाली बात है?